Hello everyone, my name is Bhumika, Assistant Professor in Computer Applications from Himachal Pradesh. Today I am here to discuss the block diagram of computer, or we can say parts of computer. So here is the basic computer organization, जिसमें आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट। तो जो इनपुट आउटपुट यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट का काम क्या है हमारे पास कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। मतलब कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करवाना है तो उसके लिए इनपुट डिवाइस चाहिए होगा, जैसे कि हमें माइक चाहिए है वॉइस डालने के लिए, या फिर कुछ भी एंटर करने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत है। आउटपुट के लिए क्या चाहिए हमें, जहाँ पर हम स्क्रीन पर आउटपुट देख सके तो मॉनिटर की ज़रूरत है, या फिर हम कह सकते हैं हमें प्रिंटर की ज़रूरत है आउटपुट के लिए। और मेमोरी यूनिट किस लिए होती है, हम जो कुछ भी इसमें स्टोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर, जो कुछ भी हमारे पिक्चर्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, उसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी यूनिट चाहिए। और जो कंप्यूटर का ओवरऑल, मतलब जिसके बिना कंप्यूटर एक बॉक्स से ज़्यादा कुछ नहीं है, सीपीयू की ज़रूरत होती है। तो सीपीयू में क्या है हमारे पास, एएलयू है, सीयू है एंड रजिस्टर्स है। जो मेन काम करता है कंप्यूटर का, जो मेन माइंड है, मतलब कि हम ऐसा समझते हैं कि जैसे हमारे हाथ पाँव सब कुछ है, लेकिन काम कैसे करना है ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन हम कह सकते हैं सीपीयू। तो इसके जो पार्ट्स है, एक आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सब कुछ देखता है कि किससे काम करवाना है, कहाँ से डेटा लेना है, कहाँ भेजना है, और सारे जो इनपुट आउटपुट यूनिट या मेमोरी यूनिट है, सब काम सही से चल रहा है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है वो एक मैनेजर की तरह है। और रजिस्टर रजिस्टर क्या है, छोटे छोटे, मतलब मेमोरी को, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजों को स्टोर करने के लिए, जैसे कि अगर हम करते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास मान लो हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाते हैं, जिसपे हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 5,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी रिजल्ट। तो हमें 1 साल के बाद टोटल पैसे कितने मिलेंगे, 1 लाख प्लस 5,000 रुपए। तो फिर ये क्या है, जो टेम्परेरी रिजल्ट स्टोर हुआ वो कहाँ पर स्टोर होता है, रजिस्टर में स्टोर होता है। या फिर रजिस्टर ये रखते हैं कि मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, तो उस सब के लिए रजिस्टर्स का यूज होते हैं। तो हम इसे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अब सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है, यूजर और कंप्यूटर के आपस में इंटरेक्ट करने का एक मीडियम है, एक जरिया है, ठीक है। तो जो इनपुट यूनिट होता है, इनपुट यूनिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कमांड या फिर डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं। जैसे कमांड कह सकते हो, जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए करते हैं। तो मतलब ये हमने कमांड दी है, या फिर हमने कोई भी डेटा एंटर करना है तो हम उसको कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होता है, जब प्रोसेसिंग के बाद हमें उसका रिजल्ट देखना हो, अपने इनपुट को प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया है। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या बना है, तो वो देखने के लिए हमें एक आउटपुट यूनिट की ज़रूरत होती है। तो या तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसके लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत है, या फिर आउटपुट प्रिंटर के थ्रू हम देख सकते हैं, जिसमें हार्ड कॉपी में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं, और जो स्क्रीन पर उसको दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या होती है, ये जो भी डेटा हमने इसमें एंटर किया है, या कोई भी प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स मतलब जैसे कि हमारी एप्लीकेशन होगी, विंडो होगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जो जो सॉफ्टवेयर है, वीएलसी, मीडिया प्लेयर, ये सब कुछ। तो ये रखने के लिए हमें कोई ना कोई कंप्यूटर में जगह की जरूरत है कि कहाँ पर ये स्टोर होते हैं। उस चीज को क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी होता भी क्या है, याद करने की क्षमता, मतलब हमारे मेमोरी क्या है, कि हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। तो हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है उसमें एक आती है हमारे पास रैम। रैम क्या है, टेम्परेरी
टेम्परेरी चीज़ों को रखती है, लेकिन कंप्यूटर में जब भी कुछ रन हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर में मान लो आपके 50 सॉन्ग्स आपने सेव कर रखे हैं, लेकिन आप एक टाइम में एक सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, तो जब भी कोई चीज़ कंप्यूटर में रन होती है तो रैम में जाती है रन होने के लिए। तो सबसे पहले रैम में लोड होते हैं, मतलब जो गाना प्ले हो रहा है वो रैम में जाएगा, फिर जब हम दूसरा गाना प्ले करेंगे तो रैम से वो वाला गाना चला जाएगा और जो गाना प्ले कर रहे हैं वो रैम में चला जाएगा। एक साथ विंडो पे हम कौन सी मान लो फेसबुक खोली है और वर्ड की फाइल खोली है या कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो सब कुछ उस टाइम रैम में होगा। तो रैम में वो सारे प्रोग्राम जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, रैम में होते हैं। और ये टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी, जो चीजें चल रही हैं वो मेमोरी में आ जाएगी, बाकी चीजें कहाँ चली जाएगी, बैक एंड पे चली जाएगी। तो दूसरा हमारे पास एक होगी रैम, एक होता है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। वो क्या होगी, हार्ड डिस्क होगी जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं, या फिर एसएसडी होगी जिसमें डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, कि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें रैम में जो भी डेटा है, मतलब आप करंटली कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए उसको टेम्परेरी डिवाइस बोलते हैं। लेकिन जो हमने कंप्यूटर में परमानेंटली सॉन्ग्स, वीडियोस और अपनी फाइल्स जो भी सेव की है वो कहाँ पर सेव होती है, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो फोन की गैलरी है जिसमें सारी फोटोज और वीडियोस हमेशा के लिए सेव रहती है, तो ये चीजें क्या होगी, जहां पर डेटा सेव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, मेमोरी यूनिट। अब हमारे पास था जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का, सीपीयू। अब सीपीयू में मैंने आपको बताया क्या क्या है हमारे पास, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। तो एएलयू में क्या है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर लॉजिकल डिसीजन है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैसे कंप्यूटर प्लस माइनस मल्टी, मतलब उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी नंबर या कुछ भी एंटर करवाने के लिए। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ये कहाँ पर होती है, एएलयू करता है। तो कैलकुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, जो बिना गलती किए तुरंत हिसाब किताब कर देता है, मतलब तुरंत कैलकुलेशन कर देता है एएलयू। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, मैनेजर की तरह काम करता है, मैंने आपको बताया। तो कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया या मेमोरी यूनिट हो गया, तो फिर वो क्या होता है, वो मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। ये डिसाइड करता है कि कब कौन सा काम होगा, कब कहाँ से डेटा कहाँ पर जाएगा, सारे डिवाइसेस, सारे पार्ट्स इसके सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ट्रैफिक पुलिस या फिर मैनेजर की तरह काम करता है सीयू, ये सबको डायरेक्शन दिखाता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर काम करना है, ठीक है। और मतलब ये खुद काम नहीं करता, ये देखता है बाकी सारी चीजें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और कहाँ से किसको क्या काम करना है, मैनेज करने का काम करता है। और रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, जो सबसे तेज और टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में छोटे छोटे, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप रजिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे कि रजिस्टर कैसे दिखते हैं। तो जब काम करते टाइम हमें बहुत छोटे टाइम के लिए हमें कोई चीज स्टोर करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें देखना है कि 1 साल के बाद हमें 1 लाख पे 5,000 5% अगर इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे, तो लास्ट में हमें 1,05,000 मिलेंगे। तो ये 5,000 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो रजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये एक रफ नोटबुक या एक पॉकेट डायरी की तरह काम करता है, जिसमें आप तुरंत यूज होने वाला डेटा उसमें स्टोर करते हैं या फिर उसमें राइट करते हैं। अब हम सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, वैसे तो हम समझ चुके हैं। इसमें क्या है, जो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है, द सिस्टम इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जिसके थ्रू हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट एक्ट्स एज एन ब्रिज बिटवीन ह्यूमन, मतलब यूजर्स हमारे, और कंप्यूटर के बीच में, कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो या कीबोर्ड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, देखने के लिए स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, एक ब्रिज है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो जो इनपुट यूनिट है जैसे कि कीबोर्ड और माउस, ये क्या करते हैं,
अगर मान लो हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, मान लो मेरा नाम ही टाइप करते हैं भूमिका, ठीक है, तो कंप्यूटर में BHMI के A, कंप्यूटर को तो 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि हमने पिछली लैंग्वेज वाली वीडियो में समझा। तो ये क्या करता है कि जो इनपुट डिवाइस है हमारी लैंग्वेज को, मतलब जो हमने कीबोर्ड से टाइप किया BHMI के A, इसको 0 1 की लैंग्वेज में चेंज करते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया जैसे मॉनिटर या फिर प्रिंटर हो गया, इनका काम क्या होता है, जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है कंप्यूटर में इंटरनली 0 1 की लैंग्वेज में जो डेटा सेव हुआ है, उसको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाएंगे, मतलब स्क्रीन पे BHMI के ही दिखेगा, और जब हम पेपर पे प्रिंट करेंगे वो वैसे ही दिखेगा। तो जो आउटपुट यूनिट होती है उसका काम होता है जो हमारे पास डेटा है जो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करना। और इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, जो हमने डेटा इसको दिया है ह्यूमन रीडेबल से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में डालना। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है, की स्ट्रोक, जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्टर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे उसको क्या बोलते हैं, हम आउटपुट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ALU, ALU के क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और लॉजिकल कंपैरिजन करता है, यस नो ट्रू फॉल्स लेस देन ग्रेटर देन, मैंने आपको बताया था। तो ये इसका काम होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम स्प्रेडशीट का कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सम जो होता है, सम मतलब हमने क्या करना है कि इस साल में कितनी टोटल सेल्स हुई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे साल में कितनी सेल्स हुई है, तो उसमें सबको प्लस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का काम क्या हो गया, ये ALU का काम हो गया, आप ऐसे समझ सकते हो। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा, कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया मैनेजर की तरह, इट एक्ट्स एज अ नर्वस सिस्टम। ये मतलब कि क्या करना है कैसे करना है, नर्वस सिस्टम है ये कंप्यूटर का। ये डायरेक्ट करता है कि कहाँ पे डेटा भेजना है, मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे कंपोनेंट्स के बीच में, रजिस्टर से मेमोरी यूनिट के बीच में। एग्जांपल क्या है, जब हमें कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शंस लेनी होती है, ठीक है, फैचिंग अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम, रैम में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको हमें डिकोड करना है, उस पर ऑपरेशन लगाना है, फिर उसको ALU को देना है, मतलब कि कौन सी चीज कब कहाँ देनी है, कहाँ से उठानी है, ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर्स, कंप्यूटर CPU की इंटरनल मेमोरी, मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट और हाईली टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब जैसे इसमें डेटा स्टोर होता है, जैसे उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है वो डेटा वॉश हो जाता है, मतलब वो डेटा उसमें स्टोर नहीं रहता, डिलीट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये सेल्स होते हैं। ये मतलब ऐसा बिट समझो, एक बिट स्टोर करता है 0 और 1 को, तो रजिस्टर्स 8 बिट 12 बिट या 16 बिट एक्स्ट्रा होता है, कि मतलब कितने बिट्स को, इतने 0 और 1 को वो स्टोर कर सकते हैं। ये किसको स्टोर करता है कि कौन सा करंटली डेटा अभी प्रोसेस करना है या कोई टेम्परेरी काम करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो स्मॉल इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तो फिर उसमें जैसे हमको पता है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो अब A² की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी, B² की, फिर 2AB की वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी, तो मतलब रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी डेटा है और उसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो टेम्परेरी रिजल्ट है ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारे पास रजिस्टर्स में। इसके बाद आती है हमारे पास मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में क्या आ गया हमारे पास, जो डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है, जैसे रैम है, ये हाई स्पीड की मेमोरी है, मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो वो रैम में जाएगा। हार्ड डिस्क क्या होती है, जो चीजों को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। ठीक है, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। रैम रोम, ये जितने भी मेमोरी यूनिट्स हैं हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस पेपर में भी आता है, आपके टॉपिक भी दिया हुआ है सिलेबस में। इसमें क्या है फंक्शंस, जो हमारे पास स्टोरेज यूनिट है उसका क्या क्या काम है। जो स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज यूनिट कौन सी होगी, जैसे रैम होगी, हार्ड डिस्क हो गई, कैशे मेमोरी होगी, आपका
वो हो गया, पेन ड्राइव हो गया या सीडी होगी, इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करती है, स्टोरेज यूनिट का काम क्या, स्टोर्स ऑल द डेटा, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस मतलब कमांड्स को स्टोर करने का काम करती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो बीच के रिजल्ट्स है उनको स्टोर करने का काम करती है। जो फाइनल रिजल्ट है उनको स्टोर करने का काम करती है। तो जो भी इनपुट आउटपुट का डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है वो मेन मेमोरी के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो स्टोरेज यूनिट का ये काम है। इनपुट यूनिट के फंक्शन क्या है कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाना है। और मैंने आपको बताया था जो भी हमारे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करना, क्योंकि हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन हमारी 0 और 1 की फॉर्म में ही होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ज्यादातर हम कभी कभी ऑनलाइन डिवाइसेस भी बोलते हैं। एक बार और देखते हैं। जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या करते हैं, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करते हैं। और एग्जांपल के लिए जब हम गेम खेलते हैं तो जो गेम का डेटा होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, स्टोरेज यूनिट में। और प्रोसेसिंग जब भी होती है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या करता है, जैसे कैलकुलेशन करते समय जो बीच में नंबर आते हैं उसको स्टोर करके रखता है। फाइनल रिजल्ट्स आउटपुट डिवाइस पे जो भेजना है उस पे जाने से पहले, मतलब प्रिंटर पे कुछ भी प्रिंट होने से पहले या मॉनिटर पे कुछ भी दिखने से पहले वो कहाँ पर स्टोर होता है, स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी यूनिट के जरिए ही मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होता है। इनपुट जितने भी इनपुट और आउटपुट मेन मेमोरी के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब इनपुट से आउटपुट में अगर कुछ भेजना है तो हमेशा वो पहले मेन मेमोरी में या किसी मेमोरी में स्टोर होगा, उसके बाद ही वो हमें आउटपुट नजर आएगा। और इनपुट यूनिट के फंक्शंस क्या, इनपुट यूनिट में क्या है, मैंने आपको बताया डेटा एंटर करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर हमें कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करना है, और ये क्या करता है, हमारे जो हमने इंग्लिश में BHEMIKA लिखा या कुछ भी हमने टाइप किया उसको 0 1 की लैंग्वेज पे कन्वर्ट करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन डिवाइसेस भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।